हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए आज हम लोग यहाँ पे ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल देखेंगे, ठीक है, ऑफ ग्रुप यू एन अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन। ठीक है, यहाँ पे जो एन जो भी रहेगा वही लेंगे हम लोग। यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन ही लिख देता हूँ, राइट। ठीक है, ओके। तो इस पे हम लोग काम करेंगे, बहुत अच्छे से देखिएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको। देखिए यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि पहले सबसे पहले डिफाइन करते हैं यूएन होता क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा यूएन जो है ना आपका, वो क्या है, वो है आपका सेट ऑफ इंटीजर्स को प्राइम टू एन, राइट। को प्राइम टू एन यानी जो एन के को प्राइम होगा उन सब इंटीजर का कलेक्शन। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यू एन इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर एम such that GCD of m and n is equal to 1, राइट। ठीक है, तो हम UN में उसी सारे एलिमेंट्स को लेंगे जिसका GCD n के साथ में क्या होगा, 1 होगा, राइट। ठीक है, जैसे देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एक और तरीके से, क्या, सेट ऑफ को प्राइम्स टू n। ठीक है, को प्राइम्स टू n यानी जो n के को प्राइम होगा उन सब का आपको कलेक्शन लेना है। ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैं एग्जांपल आपको लेके दिखाता हूँ। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखेंगे हम लोग। मान लीजिए मेरा जो है n जो है, अगर मैं ले लेता हूँ, ठीक है, क्या, 5। अगर मैं 5 लूँगा तो u5 क्या हो जाएगा, तो u5 में याद रखिएगा चूंकि 5 क्या है, आपका खुद एक प्राइम है, तो 5 से छोटा जितना भी होगा 1 2 3 4 ये सारा क्या होगा, को प्राइम टू 5 हो जाएगा, है ना। यानी आप किसी का भी निकालेंगे, है ना, 1 और 5 का GCD यानी दोनों में कॉमन मल्टीपल कितना है, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो वो आपका 1 है। ठीक है, फिर इसी तरीके से 2 और 5 का GCD निकालिएगा, ठीक है, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो दोनों में फिर से 1 ही आएगा, दोनों में कॉमन। चूंकि आप यही कर सकते हैं कि 2 को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, 5 को भी 5 इंटू 1 लिख सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। इसी तरीके से 3 5 में भी आपका 1 ही आएगा, राइट। फिर आपका 4 5 में भी आपका 1 ही आएगा, ओके। तो जो कलेक्शन मिल रहा है वो मिल रहा है 5 के साथ में 1 का, 2 का, 3 का और 4 का। यानी जब भी आप कोई प्राइम लेंगे इस तरह का ना, तो आप उससे छोटा सारा ले लीजिएगा, ठीक है, जैसे n इक्वल टू 7 लीजिए, हाँ, तो आप u7 क्या लिखेंगे, u7 आप डायरेक्ट लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, राइट। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब सपोज करते हैं n को हम ले लेते हैं 8, ठीक है, n इक्वल टू 8। तो u8 में क्या आ जाएगा, देखिए u8 में अगर आप लेंगे तो कौन कौन आएगा, एक तो 1 आएगा, ठीक है, फिर आपका 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, ओके, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा और आपका एक 7 आएगा, राइट। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि 8 है, ठीक है, तो 1 और 8 का GCD 1 होगा। फिर आप 2 और 8 का निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो इसमें आप देखिए, तो 2 आपका 2 है और 8 भी हमारा 2 इंटू 4 है, तो दोनों में GCD जो है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वो 2 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं 2 को नहीं लूँगा, ठीक है, राइट। इसी तरीके से 3 8 को लेंगे, 3 8 में आपका 1 ही आएगा, लेकिन आप 4 8 को नहीं ले सकते, क्योंकि फिर से आप 8 को लिखेंगे क्या, 2 इंटू 4, तो दोनों में आपका 4 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो 4 ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हो गया। ये भी 1 नहीं है, तो हम लोग 4 को भी क्या करेंगे, नहीं लेंगे, ठीक है। 5 8 आप ले सकते हो, राइट, ठीक है। इसी तरीके से आप 6 8 नहीं ले पाओगे, 7 8 आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए, तो इसी तरीके से मान लीजिए n इक्वल टू अगर 10 है, तो अब आप बहुत जल्दी लिख पाएंगे इसको, तो u10 क्या आ जाएगा, तो u10 आ जाएगा आपका 1 3, ठीक है, 4 5 नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, 7 एंड 9 आएगा, राइट। ठीक है, तो इस तरीके से, ओके। अच्छा, इसका भी जो है ना, इसका जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ UN, तो ये भी अच्छा चीज़ है कि ये आपका क्या होता है, ये आपका चूंकि नंबर ऑफ को प्राइम होगा, नंबर ऑफ इंटीजर्स को प्राइम टू n, ठीक है, ये क्या होगा, ये होगा आपका नंबर ऑफ इंटीजर्स को प्राइम टू n, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं आइलर फंक्शन, ठीक है, यही हमारा आइलर फंक्शन भी कहलाता है, यानी इसी को आप बोलते हैं क्या, फाई n, राइट। ठीक है, तो आप देखिएगा ना, किसी का भी आप ऑर्डर देखिएगा तो फाई n के बराबर आ रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, ऑर्डर ऑफ u5 कितना आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ऑर्डर ऑफ u5 आ रहा है मेरा, इसमें कितना एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो 4 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 5 है, तो आप जानते हैं कि 5 का वैल्यू कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए u7 आपका कितना आया है, इसमें आपका ऑर्डर आया है कितना, u7 का 6 आया है, ठीक है।
और हम लोग जानते हैं कि 5 7 का वैल्यू क्या होता है, 6 होता है। तो फिर देखिए U10, तो U10 आपका कितना आया है, 4 आया है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या कि जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ U10 है आपका, ठीक है, वो कितना आया है, वो 4 आया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा तो ये डेफिनेटली 5 10 का वैल्यू होता है ना। 5 10 को कैसे लिखते हैं, 5 2 इंटू 5, ठीक है। दोनों आपका प्राइम है तो प्राइम के लिए एक कम होता है, तो 2 का 1 और 5 का 4, देख रहे हैं ना। तो इसको भी ये सेटिस्फाई करता है, तो ये भी रिजल्ट आप याद रख सकते हैं, एक अच्छा रिजल्ट है, राइट, ठीक है। अच्छा यहाँ तक हो गया हम लोगों का, तो आपने इसको समझ लिया, ठीक है। तो तो क्या है, हम लोग देखते हैं कि कोई भी UN जो है, ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, ठीक है, ये क्या करता है, ये आपका एक अबेलियन ग्रुप बनाता है, ठीक है, फॉर्म अबेलियन ग्रुप, राइट, ठीक है। और अगर हम लोग इसका ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल देख लें, ठीक है, तो आपको वहाँ से बहुत सा फ़ायदा होगा। जैसे आप साइक्लिक भी कंफर्म कर सकते हैं कि कौन साइक्लिक है कौन नहीं है, ठीक है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो एक मैं ले लेता हूँ एग्जांपल, ठीक है, पहला मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। ले लेते हैं हम लोग U10 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10, ठीक है। जितना n लेंगे उतना ही यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो भी लीजिएगा, राइट, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अच्छे से देखिए, मज़ा कीजिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे जो U10 में जो एलिमेंट आएगा वो कौन कौन आ जाएगा, तो 10 के को प्राइम, तो एक 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर आपका 7 होगा, फिर आपका 9 होगा, राइट, ठीक है, ओके, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कौन क्या है, ठीक है। जैसे देखिए ये आपका है क्या, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये है मेरा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, राइट, ठीक है। अच्छा 3 को देखिएगा, तो 3 का कौन है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, कि हमको क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 3 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। आप 3 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा अंडर मॉडुलो 10, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका 3 7 21 होता है, तो आपको ये 1 मिलेगा, ठीक है। आइडेंटिटी मिलेगा अंडर मॉडुलो 10, ठीक है ना, क्योंकि आप जब 10 से 21 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आता है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है। तो 9 अकेला बच गया, तो 9 इसका मतलब क्या होगा, आपका इटसेल्फ इनवर्स होगा, इटसेल्फ इनवर्स, ठीक है, देख सकते हैं आप। इटसेल्फ इनवर्स का मतलब ये है कि आप 9 को 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या आएगा, 81 आएगा, और 81 डेफिनेटली क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट टू 1 होता है मॉडुलो 10, राइट, ठीक है जी। इस तरीके से हमारा काम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि डेफिनेटली 1 जो कि आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो ऑर्डर ऑफ 1 क्या होगा, तो ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगा 1, ठीक है। ऑर्डर ऑफ 3 क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 3 जो भी हो, लेकिन ऑर्डर ऑफ 7 के इक्वल होगा, पहले ये तो पता है, चूंकि 3 क्या है, 7 के इनवर्स है, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं इनवर्स, ठीक है, एलिमेंट ऑफ 3 इज 7, ठीक है, वाइस वर्सा। और 7 का क्या हो जाएगा, 7 का हो जाएगा आपका 3, ओके। और 9 हमारा क्या है, इटसेल्फ इनवर्स है। तो 3 का ऑर्डर कैसे निकालेंगे, जो भी 3 का होगा वही 7 का भी होगा। तो 3 का निकालने के लिए आप सोचिए कि 3 को हम कितना बार मल्टीप्लाई करें, ठीक है, ओके, कि हमको क्या मिल जाए, हमको यूनिटी मिल जाए, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे जो है हम लोग लैग्रेंजेस थ्योरम भी अप्लाई करेंगे। हम लोग लैग्रेंजेस थ्योरम पढ़ रखे हैं ना। लैग्रेंजेस थ्योरम क्या होता है, लैग्रेंजेस थ्योरम आपका होता है, ये आपको हेल्प करेगा। क्या होता है, ये होता है कि ऑर्डर ऑफ जो एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, ये डिवाइड करता है किसके, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप यहाँ पे कितना है, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप हम लोग देख रहे थे 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो ये आपका 4 है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या हो सकता है, ठीक है, 4 का डिवाइजर होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, और या तो 4 होगा, राइट, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहाँ से आपको काम करने में अच्छा लगेगा कि आप 3 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को आप या तो एक बार कीजिए, तो एक बार से तो हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि 3 आता है। 2 बार करेंगे तो 9 आएगा, उससे भी काम नहीं चलेगा। तो हमको इसका मतलब 4 बार करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार से काम नहीं हुआ, 2 बार से काम नहीं हुआ, तो आपका 4 बार से काम होगा, ठीक है। तो 3 तो कितना बार मल्टीप्लाई करना है, ये आपको लैग्रेंजेस थ्योरम से मिल जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे 4 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आता है कितना, तो 81 आता है, राइट, 81। और 81 डेफिनेटली क्या है, कॉन्ग्रुएंट टू 1 है मॉडुलो 10, यानी आप जब 10 से डिवाइड करते हैं 81 को, तो आपको रिमाइंडर 1 मिलता है, ठीक है ना।
यानी 3 का जो ऑर्डर है वो क्या आ गया, वो आपका आ गया 4। हम 4 बार गुना किए हैं तो ऑर्डर ऑफ 7 भी 4 होगा और ऑर्डर ऑफ 3 भी 4 होगा, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ 9 क्या होगा, तो डेफिनेटली ये 2 होगा, चूंकि ये क्या था आपका इटसेल्फ इन्वर्स था, 9 को 9 से गुना करने से काम होता है, ठीक है। तो ऑर्डर जो है हर एलिमेंट का निकाल लेना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, राइट, ठीक है। तो अब आप देखिए, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल, ठीक है। तो क्या बन गया, तो यहाँ पे देखिए इसका बनेगा ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल, ये हमारा बनेगा, ठीक है। जैसे ऐसे इधर हम कर लेंगे एलिमेंट, इधर हम लिख लेंगे उसका ऑर्डर क्या आ रहा है, ठीक है, राइट, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे आप देखिएगा एलिमेंट में कौन कौन था, एक 1 है, ठीक है, 3 और 7 इन दोनों का एक ही होगा चूंकि दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है, और 9 का, ठीक है। तो 1 का आ गया आपका 1 जो कि आइडेंटिटी का एक ही होता है, 3 और 7 का आ गया 4 और 9 का आ गया आपका 2, ठीक है, ओके। अच्छा, तो इस तरीके से अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको ये दिख रहा है, ठीक है, जो 4 ऑर्डर का एलिमेंट है, राइट, जो आपका 4 ऑर्डर का एलिमेंट है वो यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, अवेलेबल है। अच्छा, इसका क्या खूबी है, इसका ये खूबी है, ठीक है, कि हम लोग ये देख रहे हैं कि चूंकि ये जो 4 है ना मेरा, ये क्या है, ये इक्वल टू ऑर्डर ऑफ आपका ग्रुप है, ठीक है, जो आपने ग्रुप लिया था उसका भी ऑर्डर 4 ही है, ठीक है। तो अगर ये आपको मिल जाता है, राइट, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे ये बोल देंगे कि ये जो हमको मिला है ये ग्रुप क्या है, ये हमारा है साइक्लिक ग्रुप, राइट, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग एक नोट लिख देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा ये भी एक रिजल्ट है, ओके। क्या होता है ये हम लोग जानते हैं कि इफ़ अगर आपके पास में कोई एलिमेंट है A बिलोंग्स टू G, ठीक है, सच दैट के ऑर्डर ऑफ A ये इक्वल हो गया ऑर्डर ऑफ ग्रुप का, ठीक है, यानी आपको कोई एक एलिमेंट है आपके पास में जिसका ऑर्डर ग्रुप के एलिमेंट के इक्वल हो, जिसका ऑर्डर जो है ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो जाता है, तो तब ये जो ग्रुप होता है ना, ये क्या होता है, ये आपका हो जाता है साइक्लिक, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको क्या है, एक 4 ऑर्डर का हमको 2 एलिमेंट मिल रहा है, तो कम से कम एक भी मिलेगा तो काम चल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है आपका U10 जो हम लोग बात कर रहे थे अंडर मल्टीप्लिकेशन 10, ये क्या है हमारा, ये हमारा साइक्लिक है। तो आपको देखिए एक ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल से ये भी फायदा होता है कि आप साइक्लिक कंफर्म कर पाते हैं, आप सारे एलिमेंट का आप ऑर्डर भी यहाँ पे निकाल लेते हो, राइट, ठीक है। चलिए और भी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जल्दी जल्दी हम लोग, जैसे सेकंड में एग्जाम्पल देखने वाला हूँ, ठीक है, U14 का। तो U14 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 14, ठीक है, ओके। तो ये आप वीडियो पॉज कीजिए और आप बना करके दिखाइए। U14 में पहले कितना एलिमेंट आएगा, देखिएगा आपका एक 1 आएगा, 3 आएगा, ठीक है, 5 भी आएगा डेफिनेटली, 6 7 तो नहीं आएंगे, 8 भी नहीं आएगा, 9 आ जाएगा, राइट, ठीक है, 10 नहीं आएगा, 11 आ जाएगा और एक आपका 13 आ जाएगा, राइट, ठीक है। आप देखेंगे तो ये डेफिनेटली इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, जो ऑर्डर ऑफ U14 है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपका 6। और हम लोग अगर 5 14 निकालें तो 5 14 क्या होता है, 5 2 इंटू 7, ठीक है, यानी 1 इंटू 6, तो आपको ये भी 6 के इक्वल है, यानी सही है, ठीक है। तो अब ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन, ठीक है, तो आप मेरा पहले ये पॉज कीजिए और आप इसका ऑर्डर डिस्क्रिप्शन निकाल के दिखाइए, ठीक है। पहले चेक कर लीजिए कि आपसे निकलता है कि नहीं निकलता है, ओके। तो आई होप आप लोगों ने किया होगा, देख लेते हैं किसका क्या आया, ठीक है। जैसे देखिए 1 का 1 तो हमारा आइडेंटिटी है, ठीक है, इसी इट इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, राइट। तो इसका तो ऑर्डर आपका क्या होगा, 1 ही होगा। हाँ, 3 को देखिएगा तो हम लोग 3 और 5 एक दूसरे का इन्वर्स नज़र आ रहा है, इसलिए कि आप 3 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाता है, 15 मिलता है, और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 14 में ये आपका 1 होगा, राइट, ठीक है, क्योंकि आप काम कर रहे हो यहाँ पे मॉडुलो 14 में, बार बार बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए, ठीक है। 9 और 11 भी आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, इसलिए कि ये आपका क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा, और इसको 14 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको 1 मिलना है, ठीक है ना। अच्छा, और 13 हमारा इटसेल्फ इन्वर्स हो जाएगा, इसलिए कि अकेले बच गया, तो 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 169, और ये इसका रिमाइंडर 1 आएगा अगर आप इसको 14 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमको सारा का ही ऑर्डर मिल गया है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, एलिमेंट्स, राइट, इधर मैं लिख देता हूँ ऑर्डर, क्या क्या मेरा आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिएगा आप, तो इस तरीके से आप करेंगे तो क्या आएगा, देखिए एक तो आपका एलिमेंट है 1,
ठीक है, 1 का तो ऑर्डर 1 ही आया, 3 और 5 का सेम ऑर्डर आया है, कितना आया है, तो अच्छा 3 का ऑर्डर कितना होगा, इसको अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो आप कीजिए। अच्छा अब आप देखिए यहाँ पे चूंकि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 6 है ना, तो 6 का जो डिवाइज़र है, 6 का डिवाइज़र क्या क्या होगा, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 6, ठीक है। तो 3 को कितने बार मल्टीप्लाई किया जाए, तो 3 को 2 बार करने से कोई फ़ायदा नहीं है, 3 बार भी करेंगे तो 9 ही आएगा, तो 3 को 6 से ही करना पड़ेगा। और 3 6 आपका होता है कितना, 729 होता है, राइट। इसको 14 से डिवाइड करेंगे, ओके, तो क्या आ जाएगा, तो आपका ये 14 5 जा 70 29 14 2 जा 28, तो आपका 1 आता है 14 से डिवाइड करने पर, यानी हमारा जो आइडेंटिटी है वो मिल जा रहा है। तो 3 का भी ऑर्डर 6 होगा और 5 का ऑर्डर भी क्या होगा, हमारा 6 होगा, राइट। तो ये 6 हो गया। अच्छा इसके बाद 9 और 11 का, तो 9 और 11 का क्या होगा, तो 9 का पावर फिर से 3 करेंगे तो 729 होगा, फिर से ये 1 आ जाएगा, तो 9 का पावर 9 का ऑर्डर भी 3 और 11 का ऑर्डर भी 3 होगा, ठीक है। 13 का ऑर्डर क्या होगा, तो 13 का ऑर्डर हो जाएगा आपका, चूंकि इटसेल्फ इन्वर्स है तो इसका तो 2 होगा, ठीक है, चूंकि ये आपका क्या था, ये आपका था इटसेल्फ। देखिए जो ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल, ठीक है, ODT। कैसे, आप इधर ऑर्डर ले लीजिए, राइट, और इधर आप ले लीजिए एलिमेंट, ओके। अब ये जो आपको इजी हो उससे आप काम करेंगे ना। तो देखिए यहाँ पे जब आप ऑर्डर लेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि ऑर्डर आप वही लेंगे जो डिवाइज़र है, ठीक है, इसलिए किसके अलावा तो ऑर्डर होना नहीं है, तो या तो आप 1 लेंगे या तो 2 लेंगे या तो 3 लेंगे या तो 6 लेंगे, ठीक है। अब 1 ऑर्डर का एलिमेंट कौन होता है, तो आइडेंटिटी होता है, ठीक है, तो 1 ही मिलेगा। 2 ऑर्डर में, तो 2 ऑर्डर में हमको इटसेल्फ इन्वर्स मिलता है, तो ये 13 होगा, ठीक है। देखिए 1 ऑर्डर क्या होता है, याद रखिएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1 ऑर्डर का, ठीक है। जिसका ऑर्डर 2 है वो क्या होगा, वो आपका इटसेल्फ इन्वर्स होगा, ये तो आपको याद रखना है, ठीक है, तो वो 13 है। अच्छा 3 ऑर्डर का एलिमेंट कौन कौन है, तो ये है 9 और 11, ऐसे आप देख लिए, ठीक है। और 6 ऑर्डर का कौन कौन है, तो ये है आपका 3 और 5, ठीक है, ओके। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे भी आपको चूंकि जो ऑर्डर है 6, ठीक है, वो क्या है, वो ग्रुप का ऑर्डर है, राइट, ओके। तो 6 ऑर्डर का एलिमेंट अवेलेबल है ना, यहाँ पे भी आपको मिल रहा है। तो अगर ये अवेलेबल हो जाता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये भी आपको साइक्लिक बना रहा है ग्रुप, ये भी हमारा क्या है, साइक्लिक है, U14 अंडर, ठीक है। ये तो क्या सारा ही साइक्लिक होगा या कोई नॉन साइक्लिक भी होगा, ठीक है, तो इसको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं फिर एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल 3, ठीक है, एग्जाम्पल 3 हम लोग ले रहे हैं, इस बार मैं एक ग्रुप लेता हूँ, ठीक है, 8 का, U8 देख लीजिए आप, ठीक है। तो U8 हम लोग अगर देखेंगे तो U8 में कौन कौन सा एलिमेंट होगा, 1 होगा, 3 होगा, ठीक है, 5 होगा, 7 होगा, राइट, ओके। अब जल्दी जल्दी निकाल लीजिए, अब आप बहुत फास्ट हो गए हैं, ठीक है। डायरेक्ट मैं लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इधर मैं लिख दूंगा ऑर्डर, इधर मैं लिख दूंगा एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब देखिए आप, तो आप देखेंगे तो कौन कौन ऑर्डर हो सकता है, तो 8 का डिवाइज़र 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा या तो 8 होगा, 1 2 4 या 8 तो 8, ठीक है, राइट। अब देखिए इधर देख लेते हैं, 1 का तो 1 ही आना है, ठीक है। इटसेल्फ कौन होगा, तो इटसेल्फ आप देखिएगा तो दिख रहा है 3, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है, ठीक है, 3 3 जा 9 होगा, अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8 कीजिएंगे तो वो आपका 1 आएगा, ठीक है, 8 से डिवाइड करने पर। तो ये 2 ऑर्डर का एलिमेंट हो गया 3। 4 एलिमेंट, तो 4 ऑर्डर का एलिमेंट, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि 5 को, ठीक है, अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, ओके, तो ये आपका आ जाता है 625, और 625 को अगर आप 8 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 8 7 जा 56 और 6 5 8 8 जा, ठीक है। तो आपको जो रिमाइंडर मिलता है वो 1 ही मिल रहा है, राइट। रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 1, ठीक है, चूँकि इसको आप ऐसे लिखेंगे ना, ऐसे लिखेंगे, राइट, ठीक है, ओके। तो अब आप देखिए, तो ये आपका रिमाइंडर आपको 1 मिला, ठीक है। तो रिमाइंडर 1 मिला, इसका मतलब है कि 5 को 4 ही टाइम्स करना है, और डेफिनेटली चूंकि 5 को 4 टाइम्स करना है तो 5 आपका क्या है, नॉट इटसेल्फ इन्वर्स है, इसका मतलब इसका कोई ना कोई इन्वर्स होगा, तो 7 ही बच गया, यानी 5 का 7 होगा, 7 का 5 होगा। ऐसे भी आप देख सकते हैं कि 7 5 जा क्या आता है, 35 आता है, डेफिनेटली इसको आप ठीक है, 7 5 जा 35, नो, ओके, अच्छा
तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा रिमाइंडर। क्या कुछ मिस्टेक तो नहीं है? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है। कैसे देखिए, ठीक है, इसलिए कि 5 और 7 भी इटसेल्फ इन्वर्स होगा ना, क्योंकि हम लोग ज़्यादा आगे बढ़ गए। थोड़ा अच्छे से चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारा काम सही होगा। ठीक है, तो अच्छे से देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर दी हम लोग करने में, इसीलिए थोड़ा मिस्टेक हुआ है। ठीक है, देखिए क्या होगा, जैसे 5 को देखिएगा तो 5 भी तो इटसेल्फ है, चूँकि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। ठीक है, और 25 को 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यानी आपको रिमाइंडर 1 ही मिलता है। ठीक है, रिमाइंडर 1 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 5 इंटू 5 अंडर मॉडुलो 8, ये क्या है, ये आपका 1 है, 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मिल जाता है। तो 5 भी इटसेल्फ इन्वर्स ही एलिमेंट है। ठीक है, तो 7 बच गया तो 7 भी डेफिनेटली इटसेल्फ इन्वर्स ही होगा। ठीक है, 7 को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 49 आता है, 8 6 48 हो जाएगा, तो रिमाइंडर हमारा 1 ही मिलेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे और हम लोगों ने थोड़ा यहाँ पे लिखा है जल्दीबाजी में, इसको भी मिटाइए। ठीक है, क्यों, देखिए इसलिए कि जो ऑर्डर है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ U8 कितना है, ये है आपका 4 ही तो है ना, क्योंकि 4 एलिमेंट है सिर्फ। ठीक है, तो हमको ये 4 का लेना है, होता है ना। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो है आपका वो डिवाइड्स करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। तो 4 को का डिवीज़र लेंगे तो डिवीज़र ऑफ 4 लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो डिवीज़र ऑफ 4 क्या क्या आएगा, या तो 1 या तो 2 या तो 4। ठीक है, इतना ही मिलेगा। तो 1 का 1 मिला, 2 का 3 5 7 तीनों मिल गया, तीनों आपका इटसेल्फ इन्वर्स है। तो 4 का नहीं मिल रहा है, तो 4 का हो गया हमारा कोई एलिमेंट नहीं। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए कि आपको यहाँ पे जो 4 है वो क्या है, वो है हमारा ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, और इसका एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, इस ऑर्डर का एलिमेंट मेरे पास में नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो U8 है अंडर मल्टीप्लिकेटिव 8, ये क्या आपका, ये अबेलियन तो है, इज अबेलियन, चूंकि अबेलियन होता है हम लोग चेक कर चुके हैं। ठीक है, बट नॉट साइक्लिक, लेकिन ये साइक्लिक नहीं होगा जैसे ऊपर में और लोग हो रहे थे। करेक्ट है? ठीक है, ध्यान दे रहे हैं? ओके, तो देखिए बहुत कुछ पता चलता है, मज़ा आएगा करने में, तो आराम से कीजिएगा। एक और मैं ले रहा हूँ, जैसे मैं एक ले लेता हूँ U12, राइट। U12 में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आ जाएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आ जाएगा, 8 9 नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा, 11 आ जाएगा, राइट। ठीक है, यही आता है। अब देखिए यहाँ पे भी लोग देखेंगे तो अगेन यहाँ पे जो 1 है आपका, ये तो आपका आइडेंटिटी है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे कि किस ऑर्डर का कितना मिलेगा, ऑर्डर और एलिमेंट, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ U12 है वो क्या है, वो फिर से 4 है, क्योंकि 4 ही एलिमेंट मिल रहा है मेरे को। इसका जो डिवाइजर होगा वो 1 होगा, 2 होगा या तो 4 होगा, राइट। ठीक है, तो 1 ऑर्डर का तो 1 ही मिलेगा आइडेंटिटी। अच्छा, 5 को देखेंगे आप तो 5 5 जा 25। ठीक है, और 5 को 25 से, और 25 जब आएगा, जब इसको आप 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आपका आ जाता है 1। ठीक है, तो यानी आपका ये इटसेल्फ है। 7 को भी देखिएगा तो 7 7 जा 49। ठीक है, 12 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका 1 ही रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो 7 भी इटसेल्फ हो गया। 11 को भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 1 2 1 होगा। 12 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 10। ठीक है, तभी रिमाइंडर 1 आ रहा है ना, सारा आपका इटसेल्फ इन्वर्स है, तो आपको 4 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है। ठीक है, इस ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या हो गया, जो U12 है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12 क्या होगा आपका, अबेलियन तो होगा बट नॉट साइक्लिक, इज नॉट साइक्लिक। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज दिखा रहा हूँ आपको देख के अच्छा लगेगा। ठीक है, क्या है देखिए, तो देखिए मैंने ऊपर के चारों जो मैंने निकाले थे ना, सबका मैंने यहाँ पे ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल लिखा है। ठीक है, अच्छा, जब ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल होगा ना तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, इधर आप सिर्फ ऑर्डर लीजिएगा और इधर कौन कौन एलिमेंट है वो मत लीजिएगा, बस नंबर ऑफ एलिमेंट लीजिएगा कि कितना एलिमेंट उस ऑर्डर का मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इधर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट लिख रहा हूँ, ऊपर में मैंने कौन कौन सा एलिमेंट था वो दिखाया था आपको, लेकिन जो फाइनल डिस्क्रिप्शन टेबल होगा उसमें हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट लिखेंगे, और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी कितना एलिमेंट, चूंकि एलिमेंट कितना मिल रहा है उस ऑर्डर का वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे आप, इसके लिए आप देखिएगा तो मैंने आपको दिखाया था। ठीक है,
ओके, U10 में हम लोगों को जो मिला पॉसिबल ऑर्डर वो 1 2 4 था, ठीक है। चूंकि इसका जो ऑर्डर था U10 का वो क्या था, वो था 4, हम लोग देखे थे। नंबर ऑफ एलिमेंट 4 था इसमें। U14 में कितना एलिमेंट था, तो इसमें आपका 6 एलिमेंट था, ठीक है। U12 में कितना एलिमेंट था, तो U12 में हमारे पास में फिर से 4 एलिमेंट था, और U8 में भी हमारे पास में 4 ही एलिमेंट था, ठीक है। इधर तो सिंपली आपको डिवाइजर लेना होता है, तो 4 का डिवाइजर 1 2 या तो 4। अब 1 ऑर्डर का एक एलिमेंट मिलता है आइडेंटिटी, वो मिला हमको। 2 ऑर्डर का भी हमको इसमें एक ही एलिमेंट मिला, और 4 ऑर्डर का हमको इसमें 2 एलिमेंट मिला। तो टोटल देखिएगा तो आपको 4, यानी चारों एलिमेंट का आपको जो है डिस्क्रिप्शन मिल गया कि कितना ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा। एक ऑर्डर का एक एलिमेंट, 2 ऑर्डर का भी एक एलिमेंट, और 4 ऑर्डर का 2 एलिमेंट। अब इसमें देखिए, इसमें 6 का डिवाइजर लिख लिए, 1 2 3 या तो 6, ठीक है। 1 का आपको इसमें एक एलिमेंट मिला था, 2 ऑर्डर का भी एक एलिमेंट मिला, इट्स सेल्फ इनवर्स। 3 ऑर्डर का 2 एलिमेंट मिला, और 6 ऑर्डर का भी 2 एलिमेंट मिला। टोटल जोड़िएगा तो आपका फिर से 6 आ जाता है, 1 1 2 2 4 और 2 6, ठीक है। यानी 6 एलिमेंट का आपको ऑर्डर पता चल गया। इसी तरीके से इसमें 4 वाले में हम लोगों को यहाँ पे सारा 4 का पता चल गया, ठीक है। और यहाँ पे भी हमको सारा 4 का पता चल गया, राइट, ठीक है। तो हम लोग ये देखें कि ये जो था, चूंकि इसके पास में 4 ऑर्डर का जो है उसका एलिमेंट अवेलेबल है, तो ये आपका साइक्लिक रहा, ठीक है। साइक्लिक है तो डेफिनेटली अबेलियन भी है, ओके। ये भी, इसमें भी आपको 6 ऑर्डर का नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, सो ये भी आपका साइक्लिक रहा, ठीक है। अच्छा, इसमें हम देखें कि 4 ऑर्डर का मेरे को एलिमेंट नहीं मिला, 0 आया, तो ये क्या होगा आपका, ये आपका नॉन साइक्लिक हो गया, ठीक है। हाँ डेफिनेटली, लेकिन अबेलियन रहेगा ये, चूँकि अबेलियन तो है ही, ठीक है। अच्छा, इसको आप देखेंगे तो इसमें भी 4 ऑर्डर का, यानी जो ग्रुप का ऑर्डर था उसका एलिमेंट आपको नहीं मिला, तो ये भी आपका नॉन साइक्लिक रहा, ठीक है, ओके। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ग्रुप डिस्क्रिप्शन टेबल से आप इसको इस तरह से बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि किसका जो डिस्क्रिप्शन टेबल है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल, ठीक है, क्या एग्जैक्टली सेम किसका है, ऑफ U12 एंड U8। ध्यान दीजिएगा, हाँ, U8 का देखिए पूरा बिल्कुल एक जैसा है, कोई चेंज नहीं है। 1 2 4 ऑर्डर का इस तरह का आपको मिला है, ठीक है। और यहाँ पे भी 1 2 4 ऑर्डर का इस तरह का, मतलब बिल्कुल सेम है, और कोई सिमिलरिटी नहीं है किसी में। लेकिन U12 का और U8 का जो ODT है, यानी ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल है, वो बिल्कुल सेम है। तो यहाँ से ये भी पता चल जाएगा कि जो U8 होता है ना, वो क्या होता है, वो आइसोमॉर्फिक टू होता है U12, ठीक है। यानी ये जो ग्रुप है, यानी ये जो ग्रुप है हमारा U8 अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 8, ये क्या होगा, ये आपका आइसोमॉर्फिक होगा U12 अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 12 का। तो ये देखिए आइसोमॉर्फिज्म का भी आपको पता देता है, कौन, ये आपका ODT, यानी आपका ये ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल, ठीक है। तो आइसोमॉर्फिज्म है कि नहीं है, और अगर 2 ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म हो गया तो आपको पता है कि इसका क्या जो है बेनिफिट है ना, कि फिर आप इसको हटा के इसको सिर्फ स्टडी कर सकते हैं। तो आइसोमॉर्फिक होना एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। इसके लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं ग्रुप में, तो ये आपको ODT देता है, तो बहुत ही अच्छा चीज़ है ये, इसको आपको अच्छे से समझ के करना है। तो आपके लिए मैं एक होमवर्क यहाँ पे दे रखता हूँ, ठीक है, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो आप ना ऐसा कीजिएगा कि U15 का, ठीक है, U15 का, ठीक है, आप निकालिएगा ODT यानी ग्रुप ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल फाइंड आउट कीजिएगा U15 का, ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 15, ठीक है। तो ये आप फाइंड करके मेरे को दिखाइएगा, और इसको निकाल कर आप देखिएगा कि क्या ऊपर में से किसी के सेम आता है, किसी के आइसोमॉर्फिक हुआ कि नहीं हुआ, ये आप मेरे को कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। जिसको सीखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ODT से आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। तो आपने आई होप बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। एंड डेफिनेटली चैनल पे अगर आप मेरे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।